Hi everyone, Mahendra Singh this side and you are watching an Academy NEET. I welcome you all on this beautiful platform. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में बैकलॉग एक बहुत बड़ा सवाल है। न चाहते हुए भी बैकलॉग इकट्ठा हो ही जाता है और जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे फिर वो टॉपर हो, चाहे फिर वो कोई और स्टूडेंट क्यों ना हो, सबका ही कभी ना कभी कोई ना कोई बैकलॉग जरूर रहता ही है। कई बार तो काम में भी बैकलॉग हो जाता है, तो पढ़ाई में तो फिर निश्चित तौर पर है। तो सवाल यह कि सर हाउ टू कवर बैकलॉग्स, कुछ रियलिस्टिक टॉपिक्स, रियलिस्टिक पॉइंट्स पर बात करते हुए हम सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि क्या आप करेंगे ताकि फ्यूचर में आपका कोई बैकलॉग बिल्ट ना हो। चलिए, हम जानते हैं पहले बैकलॉग्स के रीजन क्या है, कारण क्या है। पहला कारण तो ये स्टार्टेड लेट, मेधावी शुरू हो चुका था 1 अक्टूबर से, हमें पता ही अब चला, तो हमारा बैकलॉग हो चुका है। दूसरा, हमने शुरू तो टाइम पर कर दिया था लेकिन बीच में बीमार पड़ गए। तीसरा, डिसकंटिन्यू फॉर सम रीजन, कहीं घूमने चले गए थे या दोस्तों के साथ कहीं चले गए, या फिर XYZ मान लीजिए कोई टॉपिक थोड़ा सा टफ आ गया तो उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने में लगा यार ये तो बहुत ही टफ है, उस समय मन नहीं किया तो छोड़ दिया। XYZ सम रीजंस में बहुत कुछ आ सकता है। ये टाइप 1 है बैकलॉग का। इस बैकलॉग को कवर करने का तरीका अलग है। टाइप 2 बैकलॉग क्या है बेटा? टाइप 2 बैकलॉग ये है स्टडीड वेरी वेल, सारे चैप्टर्स पढ़े थे, शुरू में जब शुरू किया था तब सब अच्छे से पढ़ा था, मॉड्यूल से प्रैक्टिस भी करी थी, बुक भी सॉल्व किया था, PYQs भी सॉल्व किए थे, बहुत अच्छे से चैप्टर आता था, लेकिन महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया, रिवीजन नहीं किया, अब भूलने लगे हैं। ये भी एक बैकलॉग है। थ्योरी तो आती है, आपने किसी चैप्टर की थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करी, ना PYQ सॉल्व किए ना मॉड्यूल सॉल्व किया, बस थ्योरी डन कर लिया, तो यहां पर प्रैक्टिस नहीं है, तब भी आपका बैकलॉग है। तो टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के बैकलॉग्स यहां मैंने कैटेगराइज किए हुए हैं। सबसे पहला यहां पर 0 पॉइंट बेटा, मतलब पॉइंट नंबर 1 भी नहीं, मैं इसको 0 पॉइंट कहूंगा। डोंट पैनिक, प्लान वेल। घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इसको प्लान करने की जरूरत है। ये बैकलॉग तुम्हारा बैकलॉग नहीं रहेगा। तो चलिए मैं एक एक करके आपको पॉइंट्स बताते चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन पास्ट। आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन मिस्टेक क्या है? सपोज मान लीजिए कोई एक वीक ले लेते हैं हम यहां पर, ठीक है, एक हफ्ता हमारा यहां पर, ठीक है, मान लीजिए ये आपका हो गया वीक नंबर 2, ठीक है, और इस वीक नंबर 2 में हम यहां पर पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 3 से, और यहां पर क्या है आपका, यहां पिछले वाले वीक का जो यहां पर वीक 2 है ना, वीक 2 का जो चैप्टर 2 है वो आपका बैकलॉग है बेटा। तो बच्चा सोचेगा कि सर यहां पर मैं चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेता हूं, मैं चैप्टर 2 कंप्लीट कर लेता हूं, चैप्टर 3 को छोड़ देंगे। तो अगले वीक में आपके जो टीचर हैं, जो एजुकेटर हैं, वो पहुंच जाएंगे चैप्टर 4 पर, फिर आप यहां पर चैप्टर 3 कवर करोगे, चैप्टर 4 को छोड़ के। ऐसे तो कभी जिंदगी में बैकलॉग कवर नहीं होने वाला, राइट। और लाइव क्लास में जब आप अटेंड कर रहे होते हैं तो चीजें नेक्स्ट लेवल पर समझ आ रही होती हैं, बजाय कि आप उसे बैकलॉग में फिर बाद में देखें, मन भी नहीं लगता है, फिर थोड़ा सा आप स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि चलो यार 2x पे देख लेते हैं, 1.5x पर देख लेते हैं, 1.75x पर देख लेते हैं। ये कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। तो सबसे पहला जरूरी मुद्दा है कि प्रेजेंट को कैच करने की कोशिश करो, पास्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो। ये पास्ट कैसे कवर करना है आगे आने वाले पॉइंट्स में मैं बताता हूं। ये आप लोगों की कॉमन मिस्टेक है जो अभी हाईलाइट करी है कि आप पिछला कवर करने के चक्कर में आगे आने वाले चैप्टर्स को भी बैकलॉग में बनाते चले जाते हैं। और ट्रस्ट मी गाइज, इस तरह से अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई इफेक्टिव भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर लाइव सर के साथ आप तसल्ली से नोट्स बनाते हुए पढ़ते हो उसका मजा ही कुछ और होगा। बाद में जब आप उसे रिकॉर्डेड देखोगे तो फास्ट फॉरवर्ड में देख लोगे, शायद कुछ क्वेश्चंस कम सॉल्व करो, राइट, लेकिन चलती क्लास में सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, PYQs भी सॉल्व करोगे, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखोगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, कोई भी पॉइंट यहां पर स्किप नहीं होता है। तो कोशिश क्या करेंगे सर, हमारी कोशिश रहेगी, ट्राई करेंगे सारे सेशंस लाइव देखने की। जितने भी सेशंस आप देख रहे हैं हम लाइव को प्रेफर करेंगे बजाय रिकॉर्डेड के, ठीक है। लाइव से मेरा मतलब और रिकॉर्डेड से मेरा मतलब यह है कि सेम डे का काम सेम डे,
अगर आप स्कूल जाते हैं और मान लीजिए सुबह का लेक्चर रिकॉर्डेड आप शाम को देखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आज की तारीख में मैं पढ़ा रहा हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और आप पढ़ रहे हो वेक्टर अलजेब्रा, ऐसा नहीं करना है। प्रेजेंट के साथ आपको मैच करना है अपने आप को, पास्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखना है। ये पहली चीज समझ में आ गई, नोट डाउन करते रहना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, उस पर आ जाते हैं। एक लिस्ट बनानी है आप लोगों को कि कौन कौन से चैप्टर्स किस पर्टिकुलर बैच को आप फॉलो कर रहे हैं। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं और अगर आप मेधावी के स्टूडेंट हैं तो कौन कौन से चैप्टर्स सर ने करवा दिए। अगर आपने संजीवनी से पढ़ा है तो कौन कौन से चैप्टर्स सर ने करवा दिए हैं, राइट। अगर आपने 1.0 से पढ़ा है तो कौन कौन से चैप्टर्स सर ने करवा दिए हैं। अगर आप प्लस पर पढ़ते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं तो कौन कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं और करंट में कौन सा चैप्टर होने वाला है। तो यहां पर द बेस्ट वे टू कवर द बैकलॉग्स, सेकेंड पॉइंट है जिसमें हम टाइप 1 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। टाइप 1 स्टूडेंट कौन है, जिन्होंने लेट शुरू किया है या जिनके पूरे पूरे चैप्टर्स बचे हुए। दो एग्जांपल मैंने यहां पर लिए, एक क्लास 11th की फिजिक्स, एक क्लास 12th की फिजिक्स। देखो अभी जैसे दिवाली के बाद 8 नवंबर को है ना, 8 नवंबर को हम ये शुरू करने वाले बेटा। एक मिनट इधर देखना जरा, क्या करेंगे हम 8 नवंबर को इसको शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे इसको 8 नवंबर को, क्या शुरू करने वाले हम, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, दिवाली की छुट्टियों के बाद। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसने बेसिक मैथ नहीं पढ़ा, वेक्टर्स नहीं पढ़ा, काइनेमेटिक्स 1D और 2D नहीं पढ़ा, तो आप लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए ये क्या है बेटा, ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी टॉपिक हो गए। तो आप इनको अभी दिवाली की छुट्टियों में कवर कर लो, ठीक है। इनको पहले देख लो, थोड़ी चाहे स्पीड बढ़ाकर देख लो, ठीक है। और अब जब आप इसको देख रहे हैं है ना, अब काइनेमेटिक्स भैया, जब काइनेमेटिक्स 1D 2D की बात करें तो ये भी तो कनेक्टेड है। तो काइनेमेटिक्स 1D और 2D का फास्ट ट्रैक रिवीजन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं बेटा, है ना। 2D 1D का फास्ट ट्रैक रिवीजन मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूं। इस फास्ट ट्रैक रिवीजन को आप देख लो और फास्ट ट्रैक रिवीजन से आपको यह हेल्प हो जाएगी कि लॉज ऑफ मोशन में जितनी चीजें यूज होंगी वो कम से कम आपको पता चल गई। इस फास्ट ट्रैक रिवीजन के बाद आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले PYQ सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए बेटा, PYQs, चैप्टर के PYQs। क्यों ऐसा, डायरेक्ट मॉड्यूल पे मत जाओ, बुक पर मत जाओ, क्योंकि किसी भी चैप्टर के मॉड्यूल में, बुक में बहुत सारे सवाल होते हैं, फिर तुम्हारा गिव अप करने का मन करेगा। यार काइनेमेटिक्स के 150 सवाल और लॉज ऑफ मोशन के 200 सवाल मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। चलो एक काम करते हैं, अभी काइनेमेटिक्स पर फोकस करते हैं, लॉज ऑफ मोशन को बाद में करेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स जरूरी है, इंटरलिंक्ड है। नहीं, जंप करो जितनी जल्दी हो सके प्रेजेंट पर आने की। कैसे आओगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन का 1 घंटे का वीडियो देखा, फटाफट से पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, सारे फॉर्मूले सर ने रिवाइज करवा दिए, अब PYQ सॉल्व कर लो। चाहे तुम देख के सॉल्व कर लो PYQ, कोई दिक्कत नहीं है, देखकर सॉल्व कर लो, चलेगा। देखो सॉल्यूशन, सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरा। अब फिर तुम जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो तुम्हारा कम से कम बैकलॉग नहीं बचा है। फिर ये जो काइनेमेटिक्स 1D और 2D जिसकी तुमने एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं करी है, ये भी तो एक तरह का भी बैकलॉग बचा है ना, क्योंकि केवल PYQ करे आपने, क्या करा है बेटा, केवल PYQ करे हैं, एडिशनल प्रैक्टिस नहीं करी। इसका भी मैं आपको जुगाड़ बताता हूं कि ये क्या करने वाले हैं आप, ठीक है। सो एक तरीका ये हो गया। दूसरा, इस वाले एग्जांपल में आ जाओ। अब क्या करना है, यहां तो समझ में आया कि सर ये 3-4 चैप्टर्स अगर नहीं आते हैं तो लॉज ऑफ मोशन पर नहीं जंप कर सकते, बट कैसे करना है मैं बता चुका हूं। क्लास 12th की फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा दिया, कैपेसिटर करा दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी करा दिया। अब हम चल रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर। सर ने क्लास में शुरू किया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अब इसको शुरू करने के लिए ये सब आने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर को आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट ट्रैक रिवीजन देख लो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट ट्रैक रिवीजन देख लो, और अनअकैडमी नीट के चैनल पर हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूरी था, वो तुमने देख लिया, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा भी केस हो सकता है, सुनो, अब ऐसा भी केस हो सकता है कि आपने बहुत ही लेट शुरू किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है, कैपेसिटर, करंट, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, EMI सब हो गया, और सर पढ़ा रहे हैं AC। अब AC के आने के लिए इसके ऊपर के सारे चैप्टर्स आने चाहिए।
एसी को पढ़ने के लिए इसके ऊपर के सारे चैप्टर्स आने चाहिए। तो इतना सारा बैकलॉग तो कवर होने से रहा। तो तुम क्या करो, तुम जो है जब तक अभी सर का 2-3 लेक्चर में एसी खत्म ना हो जाता तब तक तुम यहां पर इसकी रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दो। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दो, जितना खत्म कर सकते हो खत्म करने की कोशिश करो। और जैसे ही ऑप्टिक्स शुरू हो, ऑप्टिक्स से वापस लाइव आ जाओ, क्योंकि ऑप्टिक्स इंडिपेंडेंट है, मॉडर्न फिजिक्स इंडिपेंडेंट है बेटा। तो यहां पर लाइव आ गए। अब जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो गया सर की तरफ से। या तो वापस से सब शुरू होगा तब कर लेना, नहीं तो रिकॉर्डेड सेशंस देख लो। अब तुम्हारा काम शुरू यहां से हुआ, खत्म यहां हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये बैकलॉग को कवर करने का तरीका होता है। आप लोग ना बैकलॉग के नाम पर पैनिक ज्यादा करते हो, प्लान कम करते हो। मैं प्लान बता रहा हूं, पैनिक नहीं होना है, ठीक है? सो ये एक तरीका हुआ। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे भी इस कैटेगरी में होंगे जिनको लॉज ऑफ मोशन से शुरू करना है लेकिन ये नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो अभी दिवाली की छुट्टियों में इसको कंप्लीट करो। काइनेमेटिक्स 1D का 2D का रिवीजन सेशन देखो, और मैंने रिवीजन इनके भी करवा रखे हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन बेसिक मैथ के, वेक्टर्स के, सबके हो रखे हैं। आप अगर देखोगे चैनल पर तो मेधावी में ये सब कुछ मैंने करवा रखा है। तो आप इनको फास्ट ट्रैक रिवीजन में जाकर देख लो और पीवाईक्यूज इनके सॉल्व कर लो, तुम करंट चैप्टर पर आ जाओगे। तो 8 तारीख से मेरे साथ मेधावी में तुम्हें लॉज ऑफ मोशन लाइव पढ़ना है, ठीक है? ऐसे प्लान करो, प्रेजेंट को पहले रखो पास्ट के कंपैरिजन में। अब यहां पर जो टाइप 2 स्टूडेंट्स हैं जो मेधावी को डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, चाहे प्लस पर, चाहे यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो बेटा उन्होंने चैप्टर्स को डन तो कर दिया लेकिन उनकी प्रैक्टिस बाकी है। स्कूल का होमवर्क आ जाने की वजह से टाइम नहीं मिला, या फिर तबीयत खराब हो जाने की वजह से क्लासेस तो देखे लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाए। सो एंड सो XYZ रीजंस हो सकते हैं कि चैप्टर्स पढ़ लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डेली शेड्यूल में या तो 1.5 घंटा प्लान कर सकते हैं डेली, कि यार शाम को 6 से 7:30 का जो समय है वो मैं बस केवल पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ही लगाऊंगा। अगर आपके पास ये वक्त की अवेलेबिलिटी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी जा रहे हैं, तो फिर आपके पास वक्त की कमी होगी, तो शायद ये 1.5 घंटा आप ना निकाल पाए। उस कंडीशन में कम से कम पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर ही लो, उस पर्टिकुलर चैप्टर के एटलीस्ट पीवाईक्यू सॉल्व कर लो और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बना लो। हम देते हैं अपने शॉर्ट नोट्स, राइट? मैं हर चैप्टर्स के देते जा रहा हूं रिवीजन करवाते वक्त, लेकिन फिर भी आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये रिवीजन में आपको काफी हेल्प करेंगे, ये रिवीजन में आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो टाइप 2 स्टूडेंट अगर आप हैं जिसने चैप्टर्स सारे पढ़े हैं, वेक्टर्स पढ़ा, 1D पढ़ा, 2D पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप कम से कम उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। जहां दिक्कत आए, जहां फंस जाओ, जहां उलझ जाओ, या तो किसी टीचर से पूछो या दोस्त से पूछो या सॉल्यूशन देख लो, लेकिन काम करना जरूरी है। सोचते रहोगे कैसे करूं, तो ये जो बैकलॉग का पहाड़ है ना, ये और बड़ा होगा, ये छोटा होने वाला नहीं है। सो ये है एक तरीका यहां पर आपका टाइप 2 अगर स्टूडेंट आप हैं तो इसको कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें, अभी दिवाली की छुट्टियां हैं, ठीक है? अभी क्या है बेटा, दिवाली की छुट्टियां हैं, और दिवाली का जो पर्व है शाम 5 बजे से शुरू होता है, यानी कि सुबह 6 AM से लगाकर दोपहर 3 PM तक 9 घंटे आप यहां पर अपने लिए सेल्फ स्टडी प्लान कर सकते हैं। और इस 9 घंटे की सेल्फ स्टडी में आप ये सारा काम खत्म कर सकते हैं बेटा। ये सब कुछ किया जा सकता है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कर सकते हो आप, राइट? आ रही है बात समझ में कि कैसे कैसे चीजें कर रहे हैं। जिस चैप्टर का आप बैकलॉग कवर करते हैं, अगर उसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का वक्त ना मिले तो कम से कम पीवाईक्यू सॉल्व कर लो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। नहीं तो तुम सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज के कंपैरिजन में तुम सॉल्व एग्जांपल्स को पहले कर लो, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल को करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समय कम लगेगा और तुम्हारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर जब तुम्हारे पास वक्त कहीं मिले तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करना बेटा, यहां पर चीजें बैलेंस कर लेना, राइट? ये 1.5 घंटा आप कैसे प्लान कर सकते हैं? जब आप शेड्यूल बनाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डे में कोई क्लास कैंसिल हो जाती है, या फिर आप लोग पहले से
इतने फास्ट चल रहे थे कि उस दिन में आपको 8 घंटे का काम जो करना था वो आपने 6 घंटे में कर लिया, तो आपके पास 2 घंटे बच गए। तो वहां पर फिर आप ये जो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस का समय है आप डिवोट कर सकते हैं। ऐसे ही बैकलॉग आप कवर करके चलना होगा आपको, ठीक है। तो टाइप 2 स्टूडेंट्स के लिए क्लियर हो गया बेटा, टाइप 1 के लिए क्लियर हो गया, टाइप 2 के लिए क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, जो बैकलॉग इकट्ठा होता है ना, उसका एक और तरीका मैं समझाता हूं। यहां पर देखो, आपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाया कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 से 8 पढ़ाई करूंगा, 8 से 10 पढ़ाई करूंगा, 10 से 10:30 ब्रेक लूंगा, 10:30 से 10:30 से 12 1.5 घंटे का फिर एक यहां पर मेरी पढ़ाई होगी। अब 12 से 2 में क्या था, आपने पढ़ाई करने के लिए टाइम दिया था, लेकिन इस 12 से 2 में आपको अनएक्सपेक्टेड काम आ गया बेटा, अनएक्सपेक्टेड काम आ गया। कई बार घर वाले कहीं बाहर भेज देते, कई बार एक फोन आ जाता है जिसको हम उठा लेते हैं और बात करने में 2 घंटे कर देते हैं। ये ब्लंडर है, हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन तुमसे हो जाता है कभी कभी। एक वीडियो आया जो देखना नहीं था, लेकिन फिर भी क्लिक किया और देख लिया और वो 2 घंटे की पिक्चर देख डाली। भाई साहब, टाइम था यहां पर क्या, टाइम था यहां पर हमें पढ़ाई करने का। हम पिक्चर देख लिए, हम दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कुछ एक अनएक्सपेक्टेड वर्क हमने कर लिया बेटा जो हमारे शेड्यूल में नहीं था। अब क्या करोगे, जब तुम 2 बजे घर पहुंचोगे तो यहां पर मान लीजिए ये टाइम था आपका केमिस्ट्री पढ़ने का, ये टाइम था आपका केमिस्ट्री पढ़ने का, तो बच्चा क्या करेगा, अब यहां पर इस टाइम में केमिस्ट्री पढ़ना लग जाता है। नहीं, ये गलत है, ये तुमने टाइम स्लॉट खराब किया, अब इसको हटा दो। 2 से 4 में तुमने क्या प्लान किया था, 2 से 4 में तुमने प्लान किया था कि हम बायो पढ़ेंगे, तो आप बायो ही पढ़ो। 2 से 4 में आप बायो ही पढ़ो। 4 से 6 में आपने फिजिक्स प्लान किया था, आप फिजिक्स ही पढ़ो। अब आप यहां पर एक्स्ट्रा मेहनत करो कि 6 से 8 में मैं इस वाले स्लॉट को लेकर आ जाऊंगा, या रात को थोड़ा लेट सोऊंगा, या फिर हर जगह से मैं आधा घंटा बचाऊंगा और इस 2 घंटे को क्या करूंगा बेटा, कवर अप करूंगा, थोड़ा काम में फास्ट करूंगा। ये वाला शेड्यूल अगर आप खराब करते हो तो इस शेड्यूल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इस शेड्यूल को यहीं रोक दो और ये जो काम जिसके लिए डिसाइड था वही काम यहां से करना शुरू करो, राइट। तो इस तरह से आपका बैकलॉग नया नहीं बनेगा। यह तरीका है न्यू बैकलॉग से बचने का। जरूरी नहीं है कि अभी अगर बैकलॉग नहीं है तो आने वाले वक्त में बैकलॉग नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको इस तरह से इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। इसके आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंट रिवीजन। कई बार ऐसे चैप्टर्स भी आपको बैकलॉग मिलेंगे जो तुमने पहले तो पढ़ लिए थे, प्रैक्टिस भी अच्छे से करी थी, लेकिन रिवीजन नहीं किया। तो बेटा हर चैप्टर का 30 मिनट से 1 घंटे में फ्रीक्वेंट रिवीजन हर 15 से 20 दिन में तुम्हें करना है। लिस्ट बनाकर पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल बनाओ। यहां पर मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर टू बी रिवाइज्ड, और पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल बन जाएगा। और रिवीजन करने के लिए क्या करोगे बेटा, आप यहां पर थ्रू क्वेश्चन रिवाइज करोगे। सेलेक्ट कर लो चैप्टर से, एक पर्टिकुलर चैप्टर से सेलेक्ट कर लो कि यार ये 15-20 सवाल है जिनको मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मेरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये एक प्रो टिप है अगर आप फिजिक्स के रिवीजन की बात कर रहे हैं। आई होप बैकलॉग का ये वीडियो आपको मजेदार तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अब नहीं है। आप किस तरह के स्टूडेंट है, टाइप 1 हैं या टाइप 2 हैं, आपको क्या स्ट्रेटेजी प्लान करने हैं अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए, सब कुछ डिटेल में बताया है। दोस्तों आप इसी तरह से हमारे साथ प्लस या आइकॉनिक पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आप 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। और अगर आप प्लस पर होते हैं तो फॉर श्योर योर रिजल्ट इज गोना नेक्स्ट लेवल बेटा, ठीक है। क्योंकि आप प्लस पर रेज हैंड करके डाउट पूछ सकते हो, वहां पर बैकलॉग इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि हम खुद बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिवीजन आपको करवाते रहते हैं, प्रैक्टिस आपकी एक्सटेंसिव होती रहती है। वहां पर क्विजेस का ऑप्शन है जिससे आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो चैप्टर्स को हर 7 दिन 8 दिन में, तो आपको जो 4th कैटेगरी का बैकलॉग है वो कभी भी इकट्ठा नहीं होगा। आई होप इस वीडियो से बैकलॉग की प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। डू शेयर दिस विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो में। एक बार पुनः आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।